नमस्कार। इस वीडियो में हम संख्यात्मक विश्लेषण के परिमित अंतर कंसेप्ट को समझने के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटर्स या संकारक को हम पढ़ेंगे कुछ, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस परिमित अंतर कलन पढ़ रहे हैं, अतः हम यहाँ पर कुछ संकारकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो संकारक है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर या तत्समक संकारक। हम जानते हैं कि कोई भी ऑपरेटर जब किसी ऑपरेंड पर क्रियाशील होता है तो एक परिणाम हमें प्राप्त होगा। तत्समक संकारक को कैपिटल आई लेटर से निरूपित करते हैं, और ये जब भी किसी फलन पर क्रियाशील होगा तो हमें वापस वही फलन मिल जाएगा, इसलिए इसको तत्समक संकारक कहते हैं। यहाँ देखिए, इस सारणी में प्रयुक्त होने वाले कुछ संकारकों के बारे में, उनकी क्रियाविधि या उनसे मिलने वाले परिणामों के बारे में समझाया गया है। पहला है आइडेंटिटी ऑपरेटर। नोटेशन इसका आई है। जब भी ये किसी व्यापक एंट्री पर प्रयुक्त या किसी फलन पर प्रयुक्त होगा तो वापस एफ(x) ही मिलेगा। दूसरा है शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जब किसी फलन पर प्रयुक्त होगा तो उसको एक एंट्री आगे स्थापित कर देगा, या कह दीजिए कि आगे बढ़ा देगा। EF(x) = Fx + h। फिर दो यहाँ हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो डिफरेंस ऑपरेटर कहलाते हैं। पहला है फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल जिसे हम कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। डेल Fx = Fx + h - Fx, ये इसकी क्रियाविधि होगी, या कह दीजिए कि इसके ऑपरेट होने का तरीका इस प्रकार होगा। दूसरा है, नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस या पश्च अंतर संकारक। नेबला से इसको डिनोट करते हैं, और नेबला Fx = Fx - Fx - h, ये फॉर्मूला इसके प्रयुक्त होने के लिए हम यूज़ करेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर या विस्थापन संकारक E, देखिए जैसे परिभाषा में लिखा गया है कि EF(x) = Fx + h। मीन्स जब ये संकारक किसी भी एंट्री पर फलन पर प्रयुक्त होगा तो फलन के चर x के आगामी वृद्धि देने से होता है। यहाँ संकारक E विस्थापन संकारक कहलाएगा। इसी तरह से इसके रेपिटेटिव या बार बार उपयोग से हम निम्न प्रकार से परिणाम, या कह दीजिए कि देखिए E² Fx है तो Fx + 2h यहाँ पर परिणाम स्वरूप मिलेगा। तो जितनी बार E को ऑपरेट करेंगे उतना ही एंट्री जो है उतनी टाइम्स उतने स्टेप आगे खिसक जाएगी। तो अंततः यहाँ व्यापक इसका स्वरूप इस तरह से EN(Fx) = Fx + nh हो जाएगा। E का प्रतिलोम संकारक, जिसे हम इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ E या E इन्वर्स से इसको परिभाषित करते हैं, यह जब भी किसी फलन पर प्रयुक्त होगा तो उस फलन को या उस एंट्री को एक उसके जस्ट पीछे वाली, या कह दीजिए कि उसके जस्ट पीछे वाली एंट्री पर ये शिफ्ट कर देगा। तो E इन्वर्स Fx = क्या हो जाएगा? Fx - h। Fx अपने पास एंट्री थी, और E इन्वर्स जैसे ही Fx पर ऑपरेट हुआ तो हमें Fx - h परिणाम स्वरूप मिला। मीन्स ये एक एंट्री पीछे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये भी शिफ्ट ऑपरेटर है, लेकिन ये पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट करता है, और E फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। E0 = 1। E0 हमेशा 1 के बराबर हमें यहाँ पर लेना है। और देखिए कुछ प्रश्न इस तरह से है, जैसा पहला प्रश्न यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट है E³ x sin x। तो E³ x sin x को हम जब ऑपरेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर E³ को डायरेक्ट
ऑपरेट नहीं कर सकते, एक एक करके हम ई को ऑपरेट करेंगे। एक बार पहले अपन ने ई एक अंदर ऑपरेट किया तो ई स्क्वायर बाहर रह गया। अब ई की परिभाषा अनुसार एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। यहाँ एफ एक्स एक्स साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। फिर इस प्राप्त एक्स प्लस एच साइन एक्स पर हम जब ई ऑपरेट करेंगे तो ये ई एक बाहर रह गया, एक और ऑपरेट हो गया, एक्स प्लस टू एच हो गया साइन एक्स प्लस टू एच। और इसी तरह से जब लास्ट बचा हुआ ई ऑपरेट करेंगे तो एक्स प्लस थ्री एच साइन एक्स प्लस थ्री एच आ जाएगा। तो इस तरह से ई को ऑपरेट कर सकते हैं। और ई रेज एन ऑपरेट करना होगा तो हमें एक एक करके ऑपरेट करते हुए ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्राप्त होने वाले परिणाम में एक हमें समानता दिखती है। उसके आधार पर जब हम ई रेज एन ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ये एस्टिमेट किया जा सकेगा। तो इस तरह से ई ऑपरेटर के ये कुछ उदाहरण थे। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि दो यहाँ अंतर ऑपरेटर है, पहला अग्रांतर है जिसे डेल्टा से निरूपित करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। और हम जानते हैं जब भी ये किसी एंट्री पर ऑपरेट होता है तो हमें एक फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता है, मीन्स एक अग्रांतर परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा। नीचे लिखा हुआ भी है डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये यहाँ पर इसी तरह से दो बार डेल स्क्वायर एफ एक्स यदि निकालना है तो हमें डेल को दो बार ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अंततः यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। इसी तरह से डेल क्यूब प्राप्त कर सकते हैं और डेल रेज एन भी प्राप्त किया जा सकता है। और टिप्पणी में लिखा हुआ है डेल की पावर 0 एफ एक्स हमेशा 1 होता है। अब इस डेल पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। डेल जिस पर ऑपरेट, जैसे डेल लॉग एफ एक्स, डेल लॉग एक्स को अपने को प्राप्त करना है तो डेल लॉग एक्स हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स। अब लॉग की गुणधर्म से हम जानते हैं लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स को हम लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स लिख सकते हैं और अंततः लॉग 1 प्लस एच बाई एक्स यहाँ परिणाम स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से डेल ऑपरेट करना है और डेल के वेरियस जो पावर है या कह दीजिए कि उसका रिपीटेटिव या पुनरावृत्ति उपयोग भी हमें यहाँ पर प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है। ये सारे प्रश्न जो है डेल पर ऑपरेट है। फिर इसी तरह से बैकवर्ड ऑपरेटर या जिसे हम नेबुला सिंबल से निरूपित करते हैं, जब भी ये किसी एंट्री पर ऑपरेट होगा तो ये उस एंट्री को बैकवर्ड डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी। उस एंट्री के सापेक्ष एक बैकवर्ड डिफरेंस या पश्च अंतर हमें उस एंट्री के सापेक्ष मिलेगा। और इसके बार बार रिपीटेटिव एप्लीकेशन या कह दीजिए ऑपरेशन से हमें इसके वेरियस पावर्स प्राप्त किए जाते हैं। डेल रेन एफ एक्स को भी हमने यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित किया। इसी पर आधारित देखिए नेबुला एग्जाम्पल फर्स्ट है, नेबुला एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हमने को प्राप्त करना है तो ये आ जाएगा। देखिए नेबुला जब ऑपरेट होता है तो हर x की जगह पर x माइनस एच लिखते हुए उसमें से या एफ एक्स में से जो जिस पर ऑपरेट हो रहा है उस एंट्री में से एफ एक्स माइनस एच घटाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। आगे वाले वीडियो में हम इन ऑपरेटर जो खास तौर से नेबुला, डेल और ई, इन ऑपरेटर के कुछ गुणधर्मों को पढ़ेंगे।